कोई अहमक ही होगा जो ये कहे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मुल्क की मईशत भी चलेगी, लोगों पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और सब अच्छा रहेगा। डेफिनेटली नहीं है। और ये तारीख साज कीमतें बढ़ी हैं। तकरीबन 183 रुपये आपने पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर बढ़ा दी है। पाकिस्तान की तारीख़ में एक वक्त में इतना बुलंद इजाफ़ा नहीं हुआ है। लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने है और लोगों के लिए परेशानी भी है। लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, उनका ग्लूको लेवल ऊपर जा रहा है। अगर कोई किसी और बीमारी का शिकार है तो उसकी बीमारी में भी इससे इजाफ़ा ही हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत आपकी बैकबोन हैं, आपकी मईशत की बैकबोन है, आपकी ज़िंदगी की बैकबोन है। और इनकी कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो डेफ़िनेटली इंसान की ज़िंदगी मुतासिर होती है। मेरी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई है, आपकी भी हो रही है। यहाँ मौजूद जो हमारे कैमरामैन हैं, बाकी लोग हैं, सबकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं। सो इस बात का दिफा तो मुमकिन नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी। हाँ, चंद परसेंट वो लोग हैं जिनके पास दौलत बहुत ज़्यादा है, उनको हो सकता है इससे फ़र्क ना पड़े, लेकिन मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को उनका जीना अजीरन हो चुका है। अब ये जो मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस पर बहुत सी बात चल रही है। कोई लोग पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके क्लिप निकाल रहे हैं, कोई लोग जो है उस वक्त के उनके वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की क्लिप निकाल रहे हैं और वो बयान कर रहे हैं कि कैसे जो हैं जब कीमतें बुलंद होती थीं या उस दौर में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती थीं तो उस वक्त क्या बात की जाती थी। तकरीबन वैसी ही बात आज भी की जा रही है। साथ ही साथ कुछ लोग उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत यानी मरीम नवाज़ साहिबा के क्लिप चला रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के क्लिप चला रहे हैं और रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के ताने जो उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत देती थी, आज वो उन्हीं के गले पड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत में मसला क्या है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद इस वक्त जो हालात हैं वो आवाम का रद्द-ए-अमल तो आपके सामने है, लेकिन साथ ही के साथ कुछ रिलीफ मेजर्स भी लिए गए हैं, जिसमें एक पंजाब हुकूमत की तरफ से है कि पंजाब हुकूमत की जिन शहरों में अपनी ट्रांसपोर्ट चलती है, जिस तरह मेट्रो बस है, ग्रीन बसेज़ हैं, आपकी दीगर जो स्पीडो बसेज़ हैं या ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इस तरह की जो सहूलियात जिन शहरों में मौजूद हैं उनके लिए तो पंजाब हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि आवाम के लिए इस पर ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा और ये फ्री सर्विस होगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो इस्लामाबाद के हैं, उन्होंने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में भी सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर फ्री सर्विस होगी। एक क्वेश्चन ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर तो फ्री सर्विस हो जाएगी, लेकिन वो अज़ला जहाँ पर सरकारी ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है वहाँ पे क्या होगा? फिर साथ ही साथ जो दीगर सूबे हैं, एक ख़बर ये भी आई है कि शायद सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल सवारों के लिए कोई सब्सिडी देने का प्लान बनाया है, लेकिन एक और भी प्लान है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको भी सब्सिडी दी जाएगी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। आज वज़ीर रेलवे जो हैं उनकी तरफ से भी ये ऐलान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिदायत पे पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने किराए ना बढ़ाने का ऐलान किया है। हनीफ अब्बासी साहब ने ये बताया है। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। रेलवे से पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी सफ़र करती है और हनीफ अब्बासी साहब का ये भी कहना है कि ये जो बोझ है ये रेलवे का महकमा ख़ुद बर्दाश्त करेगा। यानी एक तो बेल आउट भी नहीं हो रहा, सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ रही है, लेकिन इदारा ख़ुद बर्दाश्त करेगा। ये यकीनी तौर पे बहुत अच्छी बात है। रेलवेज़ के लिए है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, फिर उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए सब्सिडी है। इस सारी सब्सिडी का जो फ़ायदा होना है वो आवाम को तो होगा, लेकिन इस वक्त जो कन्फ्यूजन है कि इस सब्सिडी का तरीक़ाकार क्या होगा। पाकिस्तान में तो गाड़ी मेरे नाम पे है, चलाओ उसको दूसरे शहर में मेरा भाई रहा है, गाड़ी भाई के नाम है, चलाओ उसको वालिद साहब रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। सो क्राइटेरिया गवर्नमेंट को वन विंडो करना पड़ेगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं आप अब ऊपर गई हैं, आप लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, टारगेटेड सब्सिडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वन विंडो ऑपरेशन भी कर दें। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, तो उसका भी कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए और इसके लिए कैंपेन चलाएं कि ये कैसे होगा, कैसे लोग सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। लोग ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। KPK की हुकूमत अब क्या करेगी, क्योंकि KPK में सिर्फ पेशावर है जहाँ पे वो उनका मैस ट्रांजिट मंसूबा मौजूद है। उसके अलावा तो किसी शहर में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई सरकारी तौर पे ट्रांसपोर्ट हो। बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या सहूलियात होंगी ये यकीनी तौर पे सरफराज भुट्टी साहब को बताना चाहिए, लेकिन लोग परेशान हैं। लोग नफसियाती एतबार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब मैं अगर रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ जो पिछले इससे पहले जब से यह अमेरिका और ईरान की जंग लगी है, अमेरिका और ईरान की जंग लगने के बाद अब तक तकरीबन जो है वो 50 से 60% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। और ये जो 50 से 60% कीमतें बढ़ी हैं ये आज नहीं बढ़ी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है
तो उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। जो ही कोई ऐसी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए या ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से आए कि हम जंग बंदी पे आमादा हो गए हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ जाती हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी हो रहा है कि अगर पाकिस्तान जो है वो 18 कंटेनर्स या जहाज़ वो लेके आता है तो अपने लिए तेल क्यों नहीं मंगवा सकता। एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में तेल के दस्तयाब होने का ये सप्लाई का मसला नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त मसला दरपेश है कि जो दुनिया में 50 से 60% कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ चुकी हैं, उसके बाद ये मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान बुलंद कीमत पर नहीं खेल सकता है, नहीं ख़रीद सकता है। फिर दूसरा, जो हमारे पास रिज़र्व में यूएई के डॉलर पड़े हुए थे, उन्होंने भी वापसी का तकाजा किया है। एक मंथ का वो रोल ओवर दे रहे थे, पाकिस्तान 6% उस पर सूद भी दे रहा था और पाकिस्तान को अब वो डॉलर वापस भी करने हैं। सो एक ये मामला, दूसरा जंग का मामला, और उसके बाद अब ये हुकूमत का जो क्लेम है, हुकूमत ये कहती है कि इससे पहले, ये जंग शुरू होने के बाद कल के रोज़ से पहले तक दुनिया के अगर दीगर ममालिक के साथ तकाबुल किया जाए, जिस तरह जो बढ़ाई गई तेल की कीमतें, सबसे ज़्यादा जो तेल की कीमत जब ये जंग शुरू हुई और तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई तो वो फ़िलिपाइन में बढ़ी जो 82% थी, नाइजीरिया में 78% बढ़ी, वियतनाम में 59% बढ़ी, मलेशिया में 58% बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया में 52% बढ़ी, और सिंगापुर में 44%, यूएसए में 41%, इसी तरह कनाडा में 37%, यूक्रेन में 34%, और जर्मनी में 31%, फ्रांस में 28%, चाइना में भी 25% बढ़ी थी, और पाकिस्तान ने कल के दिन तक जो कीमतें बढ़ा रखी थी वो 22% थी। लेकिन अब पाकिस्तान को कीमतों में इजाफा इसलिए करना पड़ा है, हुकूमत जो जवाब देती है, हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत के हाथ मुकम्मल तौर पे बंद चुके हैं। इससे पहले ये जो 22% इजाफा किया गया था, ये पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान अपने यहाँ से 150 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो लोगों को दे चुकी है। कोई 129 अरब भी कह रहा है, लेकिन एक 150 अरब रुपए का फिगर भी है। अब ये टारगेटेड सब्सिडी जो देनी पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान को, उसमें मैकेनिज़्म मैं समझता हूँ कि वो उसको ज़रा वन विंडो करें, आसान करें, कोई कैंपेन चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने कैसे हासिल करना है। नंबर 1 बात, इस वक्त पाकिस्तान पे एक प्रेशर है IMF का, क्योंकि IMF सब्सिडी एट लार्ज का, यूनिफॉर्म सब्सिडी का, यूनिफाइड सब्सिडी का आदि नहीं है, और पाकिस्तान ने IMF की डिमांड्स भी पूरी करनी है। गो के जो वजारत ख़जाना के ज़राए हैं वो IMF के साथ मौजूदा जो बदले हुए हालात हैं इनमें होते हुए निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए ये बताते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने के लिए कोई मार्जिन लेना चाहते हैं, लेकिन IMF के अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक IMF कहता है जी आप टारगेटेड सब्सिडी दें। एक तो IMF की डिमांड ऊपर आ गई, यूएई के रिज़र्व पाकिस्तान को वापस करने पड़ गए, तीसरा जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जंग की वजह से, और जंग जो है परसों तक जो लग रहा था कि मामला सुलझ जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्टेटमेंट ने दुनिया की मईशत को फिर से हिला दिया है। स्टॉक में जो पैसा लगा रहे थे लोग, उन्होंने वापस ले लिया है। जो लोग तेल की कीमतें कम होने की बात हो रही थी वो बढ़ गई हैं। इसमें सबसे अच्छी बात मैं ये कह सकता हूँ, अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये उम्मीद लोगों के लिए यही है कि ये परमानेंट नहीं है। ये कीमतें जो ही इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाएंगी उसी तनासब से कीमतें नीचे आती जाएंगी। एक बात तो ये है। अब दूसरा सवाल ये है, आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं होता कि महंगाई जब होती है वो ज़्यादा होती है, तो जब कम होती है कि वो शिद्दत उस तनासब से कीमतें कम नहीं होती। मिसाल के तौर पे मिसाल दी जाती है कि 100 रुपये लीटर अगर आपने पेट्रोल महंगा किया है तो आप सस्ता 20 रुपये करते हैं। इस बारे हुकूमत को ज़रूर सोचना होगा। अगर अल्लाह करे ये हालात नॉर्मल हों, ये जंग किसी डगर लगे, ये मामला अमन की तरफ जाए, तेल की कीमतें नीचे आएँ, लेकिन ये यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अवाम के लिए, इस वक्त बहुत मुश्किल है। अब इस मुश्किल में करना क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब ये मुश्किल आ चुकी है, ज़ाहिर है मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है और हम सब के लिए मुश्किल है। इस मुश्किल में हम कर क्या सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़रा ज़रूर सोचना होगा। देखिए, इस मुश्किल में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि जिस तरह अब 1500 एकड़ तक जो किसान हैं उनको हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, डीज़ल में भी जो मैंने जिक्र किया, बाइक वालों की अभी हुकूमत कह रही है कि हम उनको सब्सिडी देंगे। इसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सब्सिडी है, रेलवे के फेयर भी नहीं बढ़ाए गए हैं। बाकी जो सूबाई हुकूमतों के कुछ ऐलानात हैं वो भी आपके सामने रख दिए हैं। ये तो है हुकूमत के करने के काम। मेरे और आपके करने के काम ये हैं कि अगर आप बाइक पर सफ़र करते हैं और आप घर के 2 लोग हैं और आपने तकरीबन एक ही जगह जाना होता है तो 2 के बजाय 1 बाइक इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मशवरा ये भी है कि मैं जहाँ से आता हूँ, अगर वहाँ से मेरे दफ्तर के 2 लोग और आते हैं तो मुझे उनको साथ लेके आना चाहिए। कार पूलिंग की एक टर्म इस्तेमाल होती है। मेरा ये भी है कि ज़ाहिर है जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी हुई है।
वो पुरतायुश तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं, लेकिन उनके बग़ैर भी अभी हमारा गुजारा चल रहा है। तो मेरा ये ख़्याल है कि 1-2 महीने हमें उन पर इक्तफ़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हर चीज़ महंगी हुई है। लेकिन सबसे जो बुनियादी मसला है, जो लोगों पे ज़ोर पड़ रहा है, वो है कि बुनियादी तौर पे जो अशिया खुरानोश हैं, आटा, दाल, चावल, घी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी ट्रांसपोर्टेशन, दवाई इवन जब ये महंगी होगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो फैक्ट्रियां जो बनाकर बेचेंगी कंज्यूमर के लिए भी वो महंगी होनी है। और इसी तरह फैक्ट्रियों को जो रॉ मटेरियल चाहिए ये बनाने के लिए, अब जो रॉ मटेरियल मंगाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो रॉ मटेरियल महंगा बनेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आगे उन्होंने भी महंगी कर देनी है। ये हुकूमत को चाहिए कि 3 से 4 हफ्ते में इस मामले का तोड़ निकालें, वरना ऐसा तूफ़ान आना है, ऐसी तबाही फिरनी है कि जो बहुत ज़्यादा ख़तरा देगी, बहुत बड़े मसाइल का पेश ख़ैमा होगी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।